चलते हैं जहां मुंबई में इस वक्त भगवान गणेश की यानी कि बप्पा की विदाई की जा रही है और विसर्जन के दौरान की तस्वीरें हैं जो इस वक्त मुंबई से सीधे आप देख रहे हैं। लाल बाग के राजा, अब उनके दर्शन करने के लिए आप देखिए लाखों की संख्या में यहां पर लोग उपस्थित हैं। तो लाल बागचा राजा के नाम से मुंबई वासी लाल बाग के राजा को जानते हैं और साथ ही जब भी गणेश चतुर्थी की शुरुआत होती है तो लाल बाग के राजा तो फिलहाल मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई से ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भगवान गणपति का विसर्जन किया जा रहा है। तो बप्पा की विदाई और ऐसे में आप देखिए हजारों की संख्या में जिस तरीके से लोग एकजुट हुए हैं। ये मुंबई महाराष्ट्र में आप खास तौर पर इसी तरीके का उत्साह हर साल देखेंगे जब भी विसर्जन का समय आता है। गणेश विसर्जन के तौर पर इसी तरीके से लोग लाखों की संख्या में एक जगह एकत्रित होते हैं और सबसे पहले जहां पूजा की शुरुआत लाल बाग के राजा से होती है तो वहीं दूसरी तरफ विदाई का जो आरंभ किया जाता है, जब विदाई की जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत भी पहले लाल बाग के राजा से ही की जाती है और उसके बाद अलग अलग जो छोटे पंडाल होते हैं वहां से भी गणपति बप्पा को विदा करने की तैयारी की जाती है। और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें अब सामने आनी शुरू हो चुके हैं। हर तरफ इस वक्त गणपति बप्पा मोरिया की गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। पूरा महाराष्ट्र, पूरा मुंबई इस वक्त इन्हीं उद्घोष के साथ में गूंजामय है। और साथ ही देखिए जब भी बप्पा की विदाई का समय आता है तो हर कोई यही उम्मीद करता है कि अगले बरस बप्पा तो जल्दी आना। तो भगवान गणेश की, भगवान गणपति की, इनको और न जाने कितने नामों से जाना जाता है क्योंकि कुछ लोग इन्हें विघ्नहर्ता, कुछ लोग बप्पा, कुछ लोग भगवान गणपति, गणेश, एकदंताय, अलग अलग नामों से जानते हैं। और साथ ही भगवान गणपति की जिस तरीके से पूजा मुंबई और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक, ये वाकई देखने लायक होती है। जैसे ही भगवान श्री गणेश का आगमन होता है गणेश चतुर्थी के मौके पर, इस दौरान भी आपने देखा होगा कि खास तौर पर लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए किस तरीके से बड़ी बड़ी हस्तियां भी जाती हैं। यहाँ तक कि पूरे मुंबई महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पंडाल तैयार किए जाते हैं और सिर्फ देश से नहीं लेकिन विदेशों से भी सैलानी घूमने आते हैं। गणेश विसर्जन के मौके पर भी अच्छी खासी धूम दिखाई देती है, लोग बेहद उत्साहित होते हैं। पुणे की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया के नारे इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। लोग कितना उत्साहित, आप देखिए ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है जब लोग इतने उत्साहित है कि भगवान को विदा करने के लिए नहीं लेकिन इसलिए ताकि अगले बरस दोबारा भगवान गणपति का जब आगमन हो तो और जोश के साथ में उनका स्वागत किया जाए। तो गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक के मौके पर भगवान गणपति का आगमन हुआ और अब उनके विदाई का समय। लेकिन देखिए मुंबई को खासतौर पर इससे कुछ दिनों पहले ही जिस तरह आतंकी हमले करने की धमकी दी गई थी, इस दौरान हमने देखा कि कैसे इससे पहले से ही तमाम पुलिसकर्मियों की ओर से इस बात की जानकारी साझा की गई थी और ये बताया गया था, कहा गया था कि हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा के भी खास चाक चौबंद इंतजाम पूरे मुंबई महाराष्ट्र में है। तो अलग अलग जगहों पर मॉनिटरिंग की जा रही है। गणेश विसर्जन के दौरान की तस्वीरें और पुलिसकर्मियों की ओर से भी हर साल इसी तरह वॉर रूम्स तैयार किए जाते हैं, मॉनिटर रूम्स तैयार किए जाते हैं, ड्रोन का सहारा लिया जाता है, सीसीटीवी फुटेज के जरिए सहारा लिया जाता है। यहाँ तक कि जगह जगह पर इनकी कई टीमें डिप्लॉयड होती हैं ताकि किसी भी तरीके से जो भक्त है वो भक्ति में क्योंकि लीन रहते हैं, उनकी भक्ति में किसी तरीके का कोई विघ्न ना पड़ने पाए। तो ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास, चाहे बच्चे हो, युवा वर्ग के लोग हों या फिर बड़े बुजुर्ग ही क्यों ना हो, हर कोई बप्पा को विदा करने के लिए इस वक्त एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। तो ये जमावड़ा भक्तों का है और इस दौरान आपको महाराष्ट्र की उस संस्कृति की झलक भी दिखेगी। तो आप देखिए किस तरीके से अलग अलग तौर पर बप्पा को विदा किया जा रहा है।
तो ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह इस वक्त लोग एकत्रित हुए हैं भगवान श्री गणेश को विदा करने के लिए। उनका जो आगमन गणेश चतुर्थी के मौके पर हुआ और अनंत चतुर्दशी के मौके पर इस वक्त आप देख रहे हैं विसर्जन का समय, और जहां कुछ लोग बेहद भावुक हैं, लेकिन इस वजह से भी बेहद उत्साहित कि बहुत जल्दी अब अगला साल आ जाए और उसके बाद एक बार फिर से भगवान गणपति का आगमन हो। तो इसी उम्मीद के साथ इस बार भी विदा किया जा रहा है बप्पा को। तो गणपति बप्पा मोरया के नारे हर ओर आज सुनाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए, ना केवल आपको भारत की वो संस्कृति नजर आएगी, लेकिन लोगों में किस तरीके से हर बार इसी तरीके का उत्साह देखने को मिलता है। चाहे कोई भी त्यौहार हो, कोई भी पर्व हो, कोई भी मौका क्यों ना हो, लेकिन लोग बेहद उत्साह के साथ में तमाम त्योहारों को मनाते हैं। एक तस्वीर भगवान श्री गणेश की और दूसरी तस्वीर में आपने देखा कि कैसे कुछ कलाकारों की ओर से, कुछ युवाओं की ओर से ऐसी प्रस्तुतियां भी दी जा रही हैं कि महाराष्ट्र के न केवल संस्कृति को दर्शा रहा है, लेकिन अभी आपने देखा कि कैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी दर्शाया है। तो तमाम देवी देवताओं की पूजा होती है भारत में, और इसी वजह से ये वही खूबसूरती है भारत की जो आपको अलग अलग त्योहारों पर देखने को मिलती है। और अब बप्पा की विदाई का समय है, विसर्जन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की गूंज आपको सुनाई दे रही होगी। लोग अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में विदा कर रहे हैं इस वक्त बप्पा को। तो नाचते गाते ये लोग, ये तस्वीरें इस वक्त आप जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, भगवा लोग लहराते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। और ख़ास तौर पर जब मुंबई महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो इसी तरीके की भव्य तस्वीर देखने को मिलती है। यहाँ पर हर वर्ष इसी तरह लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। देखिए, 27 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी और भगवान गणपति कई लोगों के घर में विराजे, कई मंदिरों में वो विराजे, पंडालों को तैयार किया गया। और अब गणेश चतुर्थी के बाद जब 10 दिवसीय ये पूरा समय बीत चुका है, तो गणेश उत्सव जो शुरू हुआ, हमने ये देखा कि किस तरीके से बेहद खूबसूरत तरीके से अलग अलग तौर पर तमाम पंडालों को सजाया गया, मंदिरों की सजावट की गई, अलग अलग प्रकार की हमने मूर्तियाँ भी देखी। लेकिन अब भगवान श्री गणेश को विदा करने का समय है, और ऐसे में ये तस्वीर इस वक्त आपको देश के कोने कोने से हम आप दिखा रहे हैं। तो जब भी बप्पा का आगमन होता है, माना यह जाता है कि बप्पा लोगों के बीच में जब मौजूद रहते हैं, उस दौरान लोगों की तमाम परेशानियों को वो सुनते हैं। पृथ्वी पर उनका वास होता है और ऐसे में लोगों की परेशानियों को सुनकर उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं, विघ्नों को हरते हैं, और इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता के तौर पर भी जाना जाता है। और फिर इन 10 दिनों के बाद बप्पा की जब यानी विदाई होती है, जब उनका विसर्जन किया जाता है, तो वो एक बार फिर देवता लोक में लौट जाते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी कई सारी कहानियाँ और कथाएं हैं जो कि भारत में लंबे समय से प्रचलित है। तो ये तस्वीरें हम आपको ऐसी भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए, एम्बुलेंस भी मौजूद है। यहाँ तक कि अगर किसी तरीके से एम्बुलेंस को रास्ता देने की आवश्यकता पड़ी है, तो भक्तों की ओर से उस रास्ते को खाली भी किया जा रहा है, ताकि किसी भी इमरजेंसी केसेस में किसी को कोई दिक्कत ना होनी पड़े। तो ये तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, गणेश विसर्जन की तस्वीरें हैं। वह छोटे छोटे बच्चे हैं जो उत्साहित नज़र आ रहे हैं अपने पिता के कंधों पर या अपने भाई के कंधों पर। इस वक्त आप खुद इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से वो भी झूम रहे हैं। तो
तो गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के साथ ही हो जाता है और इस दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। और इसी वजह से ये गणेश विसर्जन के दौरान की तस्वीर जो अब सामने आ रही है, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शास्त्रों के अनुसार गणपति की मूर्ति स्थापना के बाद उनका विसर्जन बेहद जरूरी माना गया है और इसका संबंध महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, बताया ये जाता है कि महर्षि वेदव्यास जब महाभारत लिखने के लिए एक गुणी लेखक को ढूंढ रहे थे तो गणेश जी ने इसके लिए हामी भरी, लेकिन उन्होंने शर्त ये भी रखी थी कि जब तक महर्षि बिना रुके बोलेंगे वे भी लगातार लिखते रहेंगे। और वेदव्यास ने गणेश चतुर्थी के दिन महाभारत की कथा सुनानी प्रारंभ की थी और गौरी पुत्र यानी गणेश जी ने लगातार 10 दिनों तक इस कथा को लिखा भी था। और कथा पूरी होने पर महर्षि वेदव्यास ने जब आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि बिना रुके लगातार अत्यधिक मेहनत के कारण गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है और बप्पा के शरीर के ताप को कम करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने उन्हें एक सरोवर में स्नान कराया। यह अनंत चतुर्दशी का ही दिन था और इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसीलिए गणेश उत्सव के बाद गणेश विसर्जन किया जाता है।
जय घोष झाला, परळचा महाराजाचा जय घोष झाला, आला आला परळचा महाराजा आला. आकाशाच्या तालावर नाचत आला, मोरया मंगलमूर्ती
अनंत चतुर्दशी, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि गणपति बप्पा की जो विदाई समारोह है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धूमधाम तरीके से श्रद्धा का और आस्था और भाव का जो सैलाब है वो सड़कों पर, मुंबई की अलग अलग सड़कों पर उमड़ रहा है। और ना केवल मुंबई की इसमें बात होनी चाहिए बल्कि पूरे देश भर में जहाँ पर भी बड़े धूमधाम तरीके से किसी बड़े त्यौहार से कम नहीं है ऐसा। अगर हम होली दिवाली की बात करते हैं तो इसके अलावा जब हम माया नगरी मुंबई की तरफ रुख करते हैं तो ऐसे ही जोश और ऐसा ही उत्साह और ऐसी ही रौनक और ऐसी ही धूम गणेश उत्सव में भी नज़र आती है, गणेश महोत्सव में भी नज़र आती है। देश भर में गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। लोग अपने अपने तरीके से बड़ी धूमधाम तरीके से इसमें शिरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं और आस्था का जो सैलाब है वो सड़कों पर उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं पर रंग अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं तो कहीं पर आतिशबाजी और ढोल ताशों के साथ, नगाड़ों के साथ बड़ी धूमधाम तरीके से एक रंगमंच तरीके से इसको तैयार किया गया है और फिर उसी के माध्यम से एक झांकी निकाली जा रही है बाकायदा भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए, और इसी कामना के साथ कि भगवान श्री गणेश को अब विदाई का पल आ गया है, लेकिन अगले साल वो जल्दी आए और फिर अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और मनोकामनाओं को पूरा करें। इसी भक्तिभाव के साथ उनको फिर विदाई दी जा रही है। अगर हम विदाई समारोह की बात करें या विसर्जन की बात करें तो सनातन धर्म में या धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्व पल और बेहद ही महत्व दिन इसको माना जा सकता है और बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से इसको फिर मनाया भी जाता है। मुंबई में ख़ास तौर पर इस तरह की जो तस्वीरें हैं, लाल बागचा राजा की बात करें या अलग अलग उनके स्वरूपों की बात करें, भगवान श्री गणेश की जो झांकियाँ निकलती हैं जगह जगहों से वो अलग अलग स्वरूपों में भी निकाली जाती हैं और वहाँ पर लोग उनका स्वागत भी करते हैं, उनको विदाई भी देते हैं। और आपको बताएं कि लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने श्रद्धा भाव के अनुसार कोई 1 दिन के लिए उनको अपने घरों में लेकर आता है, कोई 1.5 दिन के लिए, कोई 4 दिन, कोई 5 दिन के लिए। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर गणपति बप्पा मोरया के नारों के साथ उनकी विदाई का पल आ गया है, यानी अब उनको विसर्जित करने का समय आ गया है, तो यहाँ पर माया नगरी मुंबई की जो छटा है, जो रौनक है, वो अलग ही स्तर की नज़र आती है। हर बार की तरह इस बार भी हालांकि पुलिस पहरे की बात करें या सुरक्षा कर्मियों के पहरे की बात करें तो 18,000 से ज़्यादा, मुंबई में बात करें तो 18,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है जगह जगह पर। हालांकि उन इलाकों में ज़्यादा तैनाती है या फिर उन इलाकों में ज़्यादा पुलिसकर्मियों का पहरा है जहां पर बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है या फिर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का हुजूम हर बार उमड़ता है और उसी को देखते हुए उतनी गंभीरता भी बनी रहे, उतनी संवेदनशीलता भी बनी रहे, लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी ना हो। और जो असामाजिक तत्व जो ऐसे जुलूसों में, जो ऐसे झांकियों में, जो ऐसे महोत्सव में, उत्सव में विघ्न पैदा करने का प्रयास करते हैं, उन पर भी सरकार और प्रशासन जो है वो नज़र बनाए रख सके। इसी वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती और आवाजाही यानी जो यातायात है उसको भी सुगम बनाया जा सके, उसको भी सरल रखा जा सके, आसान रखा जा सके। बहरहाल अगर हम सीसीटीवी की बात करते हैं तो 10,000 के करीब सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, वहाँ से भी निगरानी रखी जा रही है। कुछ ड्रोन कैमरों के ज़रिए भी यहाँ पर निगरानी रखने का काम हो रहा है। 18,000 पुलिसकर्मियों के साथ साथ सुरक्षा का जो पहरा है वो भी कड़ा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बीच बीच में बैरिकेडिंग भी की हुई है ताकि लोगों की एक कतारबद्ध तरीके से लोग जो है वो उस झांकी में शामिल हों और उस यात्रा में शामिल हों। पटाखों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। आतिशबाजी के साथ भगवान श्री गणेश को अब अलविदा कहा जा रहा है और अगले साल फिर जल्दी आएंगे, इसी उम्मीद के साथ उनको विदाई दी जा रही है। तो गणपति बप्पा मोरया की उन नारों के साथ भगवान श्री गणेश की विदाई समारोह इस वक्त, और ये जो उत्सव है वो हर बार की तरह इस साल भी, हर साल की तरह इस साल भी उतनी भव्य, उतनी दिव्यशील और उतनी नव्य तरीके से नज़र आता है। ये आप तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों के ज़रिए आप समझिए कि जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको भक्तों का सैलाब नज़र आएगा, भक्तों का हुजूम नज़र आने वाला है। ड्रोन के माध्यम से भी इस पर जो नज़र है वो रखी जा रही है। भक्ति का और उत्साह का माहौल आपको मुंबई की सड़कों पर अलग अलग जगहों पर आज के दिन नज़र आएगा। हालांकि ये जो पूरे 4 से 5 दिन होते हैं
जब से भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है या उनका आगमन घरों में होता है, मंदिरों में होता है, पंडालों में होता है, उस दिन से लेकर देखिए यहाँ पे कोई तो है ही नहीं, आपस में बैठे हैं हम लोग खाना पी, उस दिन से लेकर आज तक, यानी कि अब तक जब तक उनकी विदाई का पल आता है, उसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, बड़े भव्य अंदाज में उसे मनाया जाता है, दिव्य अंदाज में मनाया जाता है, धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। और ये 4 से 5 दिन बड़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महाराष्ट्र में खास तौर पर बात करें, और ना केवल महाराष्ट्र में बल्कि मुंबई में भी या फिर पुणे में भी, इसके अलावा भी कई ऐसे इलाके हैं महाराष्ट्र में जहाँ पर इसे बड़े ही भव्य तरीके से, विशाल तरीके से मनाया जाता है। और ये काफ़ी अहमियत है, बहुत बड़ी परंपरा के तौर पर महाराष्ट्र के लोग इसको मनाते हैं, यानी इस दिन को मनाते हैं। भगवान श्री गणेश की विदाई का समय है तो उन्हें उतनी ही आस्था और उतनी ही उत्सुकता के साथ विदाई भी दी जा रही है। हालांकि आपको ये भी मालूम होगा कि किस तरीके से मौसम भी बार बार बदल रहा है। महाराष्ट्र में जब हम बात करते हैं तो कई जगहों पर बारिश भी हो रही है, लेकिन बदलते मौसम और लगातार होती बारिश के बीच भी लोगों का जो भक्ति भाव है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नज़र नहीं आता है। बदलता है मौसम, लेकिन जो उत्सुकता है भक्तों के बीच में भगवान श्री गणेश की इस दिन को लेकर, इस महोत्सव को लेकर, इस उत्सव को लेकर, वो स्थिर है, वो कहीं से कहीं तक भी अडिग नहीं है। तो देखिए, ये आप तक तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं। एक दिव्य रौनक आपको नज़र आ रही है महाराष्ट्र में, अलग अलग शहरों में, खासतौर पर मायानगरी मुंबई की बात करते हैं तो वैसे भी चकाचौंध मायानगरी मुंबई में तो रहती है, लेकिन तमाम बड़े हस्तियां, बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े फिल्मी सितारे जो हैं वो भी इस जश्न को मनाते हैं। और अपने अपने घरों से जब वो भी विदाई कर रहे हैं तो वो अलग ही एक रौनक और एक अलग ही धूम नज़र आती है। तो ये जो तस्वीरें आप देखिए, अबीर गुलाल उड़ाकर इस जश्न को मनाया जा रहा है, या फिर यूँ कह लीजिए कि लोग अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कर्मियों का पहरा भी है, क्योंकि जितना बड़ा महोत्सव, जितना बड़ा उत्सव, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले के लिए। तो प्रशासनिक अमला भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, और यही वजह है कि 18,000 पुलिसकर्मी हो, या ड्रोन कैमरों की तैनाती हो, या सीसीटीवी कैमरों की तैनाती हो, तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग लगाना हो, या फिर तमाम टीमों को लगा दिया हो। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है। ऐसे मौक़ों पर अक्सर सोशल मीडिया का भी फ़ायदा जो है वो अराजक तत्व उठाते हैं, और हमने देखा है कि अब से पहले भी कई बार महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में सोशल मीडिया के ज़रिए किस तरह का अराजक तत्व का माहौल बना, अराजकता का माहौल बना। लेकिन उन सबके बीच भगवान श्री गणेश को विदाई देने का ये महोत्सव, जिसे अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है, तो इसके माध्यम से किसी प्रकार की कोई अराजकता ना फैले, या सामाजिक तत्व जो है वो अपना लाभ ना ले सके, अपना स्वार्थ या अपना फ़ायदा ना ले सके, इसकी भी एक तरीके से कड़ी नज़र रखी जा रही है। तो देखिए, सैकड़ों भक्तों का जो सैलाब है वो आपको नज़र आएगा। हर तरफ आप देखेंगे तो भक्तिमय माहौल और श्रद्धामय माहौल नज़र आएगा। गणपति बप्पा मोरया की जो गूंज है वो आपको हर तरफ नज़र आएगी, हर तरफ सुनाई देगी। अगले साल जल्दी आने की उम्मीद के साथ ही भगवान श्री गणेश को और गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है, और बड़े ही अपने पारंपरिक तरीके से, अपने दिव्य तरीके से, भव्य तरीके से भगवान श्री गणेश को विदा किया जा रहा है। रंगोली, पुष्प वर्षा और ढोल ताशों के साथ लाल बागचा का राजा हो, या फिर गणेश गली की बात की जाए, जहाँ पर बहुत फेमस और बड़ी ही मान्यता उस गली की भी मानी जाती है, गणेश गली हो या लाल बाग का इलाका हो, वहाँ पर भी लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। और ऐसे अलग अलग मंडलों में भी जो लोगों की एक उत्सुकता है, लोगों का जो एक तरीके से जोश है वो नज़र आता है। और प्रतिमाएं जो हैं, मंडलों की गणेश प्रतिमाएं, गणपति प्रतिमाएं, उनको विसर्जन के लिए निकाला जा रहा है। जहाँ पर भी आप नज़र डालेंगे वहाँ पर आपको रंग बिरंगे कपड़ों में लोग नज़र आते हैं, लेकिन खुद रंग में रंगे हुए नज़र आ रहे हैं लोग, अबीर गुलाल के साथ, मानो होली का त्यौहार हो, और उसी जोश के साथ, उसी जश्न के साथ भगवान श्री गणेश को और गणपति बप्पा को फिर विदाई देते हुए और उनकी प्रतिमा को ले जाते हुए विसर्जन के लिए वो नज़र आते हैं। 1.5 लाख यहाँ पर देखिए, आपको हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा को देखते हुए। 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनंत चतुर्दशी, आज गणेश उत्सव का
जो समापन है उसे कहा जाता है। देश भर में गणपति बप्पा की एक जो विदाई है वो एक उत्सुकता और एक महोत्सव के तौर पर इसको लिया जा रहा है और यही वजह है कि अलग अलग शहरों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। अनंत चतुर्दशी के इस पावन मौके पर मुंबई की अगर हम बात करें, ये जो तस्वीरें हैं वो भी आपको वहीं से ही दिखा रहे हैं। मुंबई के सड़कों पर ढोल ताशों की गूंज, रंग बिरंगे गुलाल और भक्तों की भारी भीड़ ने माहौल को पूरी तरीके से भक्तिमय बना दिया है, श्रद्धामय बना दिया है और भारी बारिश भी हो रही है। महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर, मुंबई हो, पुणे हो या तमाम इलाके हो, वहाँ पर लगातार बारिश भी हो रही है, लेकिन उन सब के बीच भी लोगों का जो एक उत्सुकता है या लोगों की एक जो श्रद्धा भाव है